का आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट बिल। इसको आज डिटेल में पढ़ेंगे, क्या फीचर्स हैं, क्यों लाया जा रहा है ये बिल। मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और जो पीडीएफ है वो फेसबुक और टेलीग्राम दोनों जगह पे अपलोड कर दिया जाएगा। सो ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज दोनों ही अवेलेबल हैं और फिलहाल हम 60% ऑफ भी दे रहे हैं ऑन वेरियस कोर्सेज। मकर संक्रांति सेल चल रही है और ये सेल है 15 जन 2019 तक। अगर आप हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो चलिए देखें आज के टॉपिक का रेलेवेंस क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, क्या फंक्शन थे इसके, क्यों रिप्लेस किया जा रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे आपके प्रोविजंस ऑफ द बिल के मेन फीचर्स आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं और आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेंगे। तो देखिए अभी ये फिलहाल न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि लोकसभा ने रिसेंटली जो इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट बिल है 2018 उसको पास कर दिया है और इस बिल के अकॉर्डिंग MCI को रिप्लेस करने की बात की गई है। MCI क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। और फिलहाल जो MCI है इंडियन मेडिकल काउंसिल, इस पे काफ़ी करप्शन के चार्जेस लगे थे, एलिगेशंस लगी थी और काफ़ी स्कैम्स भी जो है इसके सामने आए थे। इसलिए इसको रिप्लेस करने की बात की जा रही है कि इसको हटा के कोई और रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए, अलग से पैनल बनाया जाए जो कि जिसमें प्रोफेशनल्स हों और वो इसको रेगुलेट करें। पूरा क्या है, इस वजह से ये फिलहाल न्यूज़ में है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका क्या काम था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी जो कि मेडिकल एजुकेशंस में स्टैंडर्ड्स क्या सेट करने हैं ये सब डिसाइड करती थी, मेडिकल प्रैक्टिस को रेगुलेट करती थी, मेडिकल एजुकेशन को भी देखती थी। राइट, काफ़ी कॉलेजेस जो मेडिकल कॉलेजेस नए खुलते हैं उनको लाइसेंस देने का काम भी इसी बॉडी का होता था और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं यानी डॉक्टर्स हैं जब वो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं उनको लाइसेंस भी MCI ही देती थी और ओवरऑल जो मेडिकल एजुकेशन है हमारे देश की उसको मॉनिटर भी MCI ही करती थी। अब देखिए कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए ये पहली बार इस्टेब्लिश हुई थी 1934 में। एक एक्ट था इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1933, उसके तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1934 में और बाद में फिर से इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था अमेंडमेंट करके 1956 में। और अब की जो कहानी है 2011 से इसको प्रेसिडेंट ने सुपरसीड किया, इसको हटाया और नया पैनल बनाया गया जो इसके फंक्शंस को रिप्लेस किया, वो हम डिस्कस करेंगे। और फिलहाल अब बात करते हैं इस अमेंडमेंट बिल के फीचर्स की। पहला फीचर यही है कि जो मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 है जिसमें MCI को पावर्स मिलती हैं एक रेगुलेटरी बॉडी मेडिकल एजुकेशन को इंडिया में चलाने के लिए, उसको रिप्लेस किया जा रहा है और पावर्स किसको दी जा रही हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, BOG यहाँ पे लिखा है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में अब ये पावर जो है वो रहेंगी, जो काम MCI करता था उसको अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करेंगे। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कौन लोग होंगे, एमिनेंट पर्सनालिटीज़ होंगी, आपके जैसे डायरेक्टर्स हो गए एम्स के या फिर PGI चंडीगढ़ जो हो गया वहाँ के डायरेक्टर इसके मेंबर्स रहेंगे। उसके बाद ये जो बोर्ड है ये तब तक काम करेगा, MCI का जो काम करती थी वो काम ये तब तक करेगा जब तक हम कोई फाइनल लेजिस्लेशन या काउंसिल लेके नहीं आ जाते। राइट, और इस जो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है इसको असिस्ट करेगा सेक्रेटरी जनरल और सेक्रेटरी जनरल जो है उनको कौन अपॉइंट करेगा, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट, तो मेन फीचर्स फिलहाल इसके यही हैं और 1 साल इसका टर्म रहेगा। उसके बाद इसको फिर से अगर जब तक फाइनल लेजिस्लेशन नहीं आ जाती तो इसके मेंबर्स को रिवाइज करते रहेंगे। तो ये फीचर्स हैं इस बिल के। अल्टीमेटली MCI को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, BOG से, जो आपको याद रखना है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से। अब इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो बैकग्राउंड में जाने के लिए हमको 2010 में देखना पड़ेगा कि 2010 में क्या हुआ था। मेडिकल रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट थे केतन देसाई, उनको हटा दिया गया था क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा चार्जेस लगे थे करप्शन के कि काफ़ी सारे कॉलेजेस को लाइसेंस दिए जा रहे हैं रिश्वत लेके।
लेकिन चीज़ें बहुत ही ख़राब हो गई कब एक नया टर्न लिया कि इतने एलिगेशंस और करप्शन चार्जेस के बाद भी 2013 में केतन देसाई को और जो उनके साथ बाकी लोग थे जिन पे करप्शन के चार्जेस लगे थे उनको फिर से रीनॉमिनेट किया गया काउंसिल के लिए। ओके, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि करप्शन कितनी डीप रूटेड है हमारी कंट्री में। उसके बाद 2016 में देखिए क्या हुआ कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ये सब देखा कि एमसीआई में क्या चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि आप कोई ओवरसाइट कमेटी लेके आइए। ये 2016 की बात है कि ओवरसाइट कमेटी का क्या काम रहेगा कि वो एमसीआई को फिलहाल जो एमसीआई के काम है उसके ऊपर सुपरविजन रखेगी। फिर जो ये ओवरसाइट कमेटी थी इसका टर्म भी था 1 साल का। जब ये एक्सपायर हो गया तो 2017 में फिर से एक सेकंड पैनल ओवरसाइट कमेटी का बिठाया गया सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल के साथ, और उसको जो चेयर कर रहे थे नीति आयोग के मेंबर वीके पॉल, और उसमें डॉक्टर्स थे, एमिनेंट डॉक्टर्स थे एम्स के, निमहांस के, पीजीआई के। लेकिन 2017 में जो ये सेकंड ओवरसाइट कमेटी थी इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और रिज़ाइन करने का कारण ये बताया कि एमसीआई इनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही। जो इंस्ट्रक्शंस ये ओवरसाइट कमेटी एमसीआई को दे रही है वो बिल्कुल भी उसको नहीं सुन रहे। तो इसके चलते गवर्नमेंट ने फिर 2018 में ये जो अभी बिल पास किया है इसी के बेसिस पे एक ऑर्डिनेंस लेके आए, और अब फिलहाल एमसीआई की इन्हीं हरकतों की वजह से गवर्नमेंट मजबूर होकर बिल भी लेके आई है जो अभी लोकसभा में पास हुआ है, आपका इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट बिल। तो ये था इसका बैकग्राउंड। अब देखिए मेन इश्यूज क्या हैं एमसीआई के साथ, किस तरह के करप्शन चार्जेस इन पे लग रहे हैं और प्रॉब्लम्स क्या है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में। सेपरेशन ऑफ रेगुलेटरी पावर्स, यानी एमसीआई को ओवर सेंट्रलाइज कर दिया है, हर तरह की पावर इनको दे दी गई है। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स हैं और जो आपके एकेडमिक्स पावर्स हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ सिंगल बॉडी में है, एमसीआई ही सब कुछ ओवरऑल देखती है। और गवर्नमेंट ऐसे सोच रहे हैं कि जितने भी हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम्स हैं इंडिया में उनके लिए एक सेपरेट कमीशन बनाया जाए जो एडमिनिस्ट्रेशन को अलग तरीके से देखे और एकेडमिक्स की पावर्स आप अलग कमेटी में डालें। उसके बाद देखिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कैसे बनता है तो उसको समझने के लिए देखिए जिन लोगों को एमसीआई ने रेगुलेट करना है, यानी डॉक्टर्स की जो कम्युनिटी है जिनको रेगुलेट करना है, या जो कॉलेजेस चल रहे हैं जिन लोगों ने रेगुलेट होना है एमसीआई से, वही लोग एमसीआई को सिलेक्ट करते हैं, जो उसके मेंबर्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक जो मॉरल करप्शन है उसकी बात भी हो सकती है, दैट इज़ वाई ये भी एक मेजर इशू है। उसके बाद फ़ी रेगुलेशन, एमसीआई ही क्या करती है, प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ी को रेगुलेट करती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी चलने का डर रहता है कि जो नॉर्मल रेगुलर फीस है कॉलेज की उससे हट के भी कई बार लोग जो फ़ी है वो ले लेते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल कंडक्ट। प्रोफेशनल कंडक्ट यानी एमसीआई रेगुलेट करती है आपका मेडिकल प्रैक्टिस और एमसीआई ही रेगुलेट करती है आपका मेडिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे एक प्रोफेशनल कंडक्ट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जहाँ पे उनको मेडिकल एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए और मेडिकल प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एमसीआई बिजी थी काफ़ी समय से किन चीज़ों में, सिर्फ डिफरेंट कॉलेजेस को लाइसेंस देने के चक्कर में। तो दैट इज़ वाई ये सब इश्यूज जो हैं एमसीआई पे काफ़ी ज़्यादा इन्हीं इश्यूज़ को लेके जो चार्जेस हैं और जो स्कैम्स हैं वो देखने को मिले, इसलिए इसको रिप्लेस करने की जो बात है इस बिल में वो की गई है। तो अब देखिए इसके लिए आगे वे फॉरवर्ड क्या है कि अब आगे क्या होना चाहिए। जब एमसीआई पे इतने एलिगेशंस लग ही गए हैं तो डेफिनेटली ये अमेंडमेंट बिल बहुत काम का है। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं उनको एक सही रिफॉर्म्स लाने चाहिए, क्योंकि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में आपको ऐसे लोग इसका पार्ट दिखेंगे जिन पे गवर्नमेंट का कोई प्रेशर नहीं है, उनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। तो डेफिनेटली उनको नई रिफॉर्म्स जो हैं वो लेके आनी चाहिए। उसके बाद जो एनएमसी बिल है उसको भी अब पास करना चाहिए, एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है एनएमसी बिल को पास, और इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है एनएमसी बिल पे, आप वो देख सकते हैं
कि ये बिल क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हैं ये जो प्रेजेंट बिल जो पब्लिश किया गया, पास हुआ है लोकसभा से, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कोशिश करें कि थोड़ी बहुत जो नीडेड क्रिटिसिजम्स हैं उनको हम एकोमोडेट करने की कोशिश करें, क्योंकि सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली है, क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंशियल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को लेके आ रहे हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, जिनको गवर्नमेंट का कोई भी डर नहीं है, ताकि वो जो काम करेंगे वो कंट्री के हित में ही होगा। ओके, और उसके बाद कुछ इस तरह के फैक्ट्स जो है रिपोर्ट्स में सामने आए, जैसे कुछ वर्किंग ग्रुप्स थे, उन्होंने बताया, टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन के वर्किंग ग्रुप्स, उनके रिपोर्ट्स में सामने आया कि 1 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जो हर साल मरते हैं बिकॉज उनको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। उसके बाद 700 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको स्पेशलिस्ट केयर जो है वो नहीं मिलती, क्योंकि भारत में 80% जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरियाज़ में काम करते हैं, लेकिन हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में भी है, और रूरल एरियाज़ में कोई स्पेशलिस्ट केयर जो है वो नहीं मिलती। तो इतने लोग अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। तो ये काम किसको देखना था? ऑब्वियसली एमसीआई को देखना था, लेकिन एमसीआई टोटल फेल हो चुकी है इस तरह के गोल्स को अचीव करने में। वो कोई एक अच्छा स्टैंडर्ड हमारे देश के लिए सेट नहीं कर पाई है, इसलिए अभी बहुत अर्जेंट नीड है कि एमसीआई में हम जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं इसको रिप्लेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि अभी जो काफ़ी प्रोटेस्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा भी हमको देखे जा रहे हैं, वो बंद कर रहे हैं, बट डेफिनेटली इन रिफॉर्म्स को लाने के लिए गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना ही होगा। सो दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।